मेष राशि वालों, 31 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि समसप्तक योग का निर्माण होगा। और ये जो योग बनेगा वो आपके एकादश भाव में बैठा शनि, यानी मनोकामना पूर्ति करने वाला घर शनि, उसी को देखेगा। और वहाँ जब देखेगा तो ये आपके पंचम भाव से देखेगा। अब इसका मतलब है कि पंचम भाव अपने आप में बहुत अच्छा भाव माना जाता है, वहीं लाभ का भाव वो भी आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और जब कोई ग्रह सप्तम दृष्टि से एक दूसरे के सामने हो तो ये योग बनता है, जिसको हम समसप्तक योग कहते हैं। और ये योग आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करेगा, बहुत बड़ा फायदा देगा और आपको आश्चर्यचकित कर देगा, क्योंकि इसका फायदा कई तरह से आपको मिलने वाला है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, आगे बात करूं उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छी और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको अक्सर मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटे को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो सबसे पहले तो आपको बता दें, फ्री में भी आपकी कुंडली हम देखेंगे, देखते भी हैं। बहुत लोगों को हमने देखा है फ्री में कुंडली, और उन्हीं का देखा जाता है कुंडली जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। हमारे पास हमारे जो साथी हैं हमें बताते हैं कि इन लोगों का जो है वो चैनल सब्सक्राइब है, इनका कुंडली देखिए। तो हम 3 से 4 कुंडली देखते हैं, कभी 2 कभी 3 भी देखते हैं। तो आप लोगों का 1000 कुंडलियाँ होती हैं, तो आप इंतज़ार भी ज़रूर करें और अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक प्रश्न करें। हम आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर देंगे, थोड़ा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, कभी न कभी आपको देते रहेंगे और आने वाले समय भी आपके लिए फ्री में ही आपको मदद करते रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हाँ, घंटी के ऑल वाला बटन ही दबाइएगा। सबसे पहले बता दें कि 30 वर्षों बाद ये स्थिति अच्छी स्थिति बन रही है। पिछले वर्षों में जैसा कि शनि के वक्री होने के बावजूद भी आपको लाभ नहीं मिला होगा, लेकिन इस बार जो है वो 30 वर्ष बाद ऐसी स्थिति बन रही है, तो आपके लिए बहुत बेहतर फल देने वाला कहा जा सकता है। ये आपके कोई बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है इन 16-17 दिनों में ही, केवल 17 दिनों में ही। जी हाँ दोस्तों, 17 दिनों में ही बहुत बड़ा कार्य आपका सिद्ध कर सकता है। अब बड़ा कार्य में क्या हो सकता है, क्योंकि ये एकादश भाव में शनि बैठा है और एक घर पीछे वक्री दृष्टि से एक घर पीछे प्रभावित कर देता है, और एक घर पीछे प्रभावित करने के साथ साथ शुक्र जो इस समय 31 जुलाई को राशि परिवर्तन करेगा, तो आपके एकादश भाव को देखेगा, समसप्तक योग का निर्माण करेगा और ये बड़े कार्य सिद्ध कर सकता है। तो ऐसे लोग जो कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, उनके लिए अच्छी खबर मिलने की संभावना ऐसे में बहुत बढ़ जाती है। कैरियर में सफलता प्राप्त होता है, जॉब लगने की संभावना आपके बहुत ज़्यादा होते हैं, जॉब प्राप्ति की संभावना आपके बहुत अधिक होते हैं। ऐसे में आप यदि प्रयास करेंगे तो एक अच्छा जॉब आपको मिल सकता है, यानी अस्थाई आपके जॉब लगने की संभावना भी बनती है। प्रयास करने से एक अच्छे जॉब आपको मिल सकता है, इसकी संभावना बहुत रहेगी। साथ ही साथ कोई भी आपको काम में यदि बड़ों का सहारा सहयोग लेते हैं तो वो काम आपका बहुत जल्द बन जाता है। आगे बात करें तो ये जो समय है, ऐसे समय में कोई भी ऐसा काम जो पिछले वर्ष से अब तक किसी भी कारण से पूरा नहीं हुआ है, तो आपके वो अधूरे कार्य पूरे करने की ये समय कह सकते हैं। वो अधूरे कार्य को ये समय ऐसा है कि पूरा कर देता है, इसलिए ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर कहा जा सकता है। ऐसे समय में अधूरे कार्य पूरे होने से उत्साह आपके बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, यानी आपका जो खुशी का जो ठिकाना है वो नहीं रहेगा। ये समय अपने आप में सोने पे सुहागा जैसा समय कह सकते हैं। आगे बात करें तो एक बात आपको इस समय बता दें कि इस समय आपके जो आप काम करते हैं, चाहे वो जैसा भी कार्य हो, क्योंकि शुक्र है, तो कोई ऐसे कार्य जो कॉस्मेटिक चीज़ों की बिक्री हो या ब्यूटी पार्लर हो या फिर टेक्सटाइल का यानी वस्त्र का उद्योग हो, दुकान हो, सजावटी सामग्री का दुकान हो, और इस तरह के कोई फैशन से संबंधित कोई कार्य हो, फैशन से संबंधित कोई आपका पैशन हो, फैशन हो, कला हो, आपके अंदर कला हो, तो ये जो समय है वो आपको नए नए बड़े बड़े अवसर देगा, आपको बहुत ज़्यादा व्यस्त कर देगा। व्यस्तता इतनी बढ़ेगी
कि आप खूब धन कमाएंगे, खूब पैसे कमाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, खूब आपके पास धन आएंगे और यही चीज़ आपको उन्नति भी दिलाएगा। यही चीज़ आपको सभी में बड़ा सम्मान दिलाएगा, कोई बड़ा मनोकामना पूर्ण कर सकता है। साथ ही साथ इस समय पिछले कुछ वर्षों से रुके कार्यों में गति देने की संभावना बन रही है। अब आपको नए अवसर प्राप्त होंगे, तो कुछ बड़ा आप इस समय सोच कर रखें। जो काम आप करना चाह रहे हैं वैसे कार्य सफल हो जाएंगे, इसकी संभावना बहुत रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस समय अपने प्रयास को बढ़ा दें, आपका भाग्य का बहुत साथ मिलेगा, बहुत अधिक मिलेगा। अब इसलिए इस समय का सदुपयोग करें, ये समय बहुत अच्छा है। जो विद्यार्थी हैं लक्ष्य प्राप्ति के लिए खूब मेहनत करें, खूब लाभ आपको प्राप्त होगा। अब इस समय केवल अपने ऊपर भरोसा, अपने ऊपर ध्यान रखें। जो इस समय राजनीतिक क्षेत्रों जुड़े हुए हैं उनको भी लाभ मिलेगा, अपने ऊपर भरोसा रखें। साथ ही साथ ऐसे लोग, जो लोग कला प्रेमी हैं, जिनके अंदर कला है, जिनके कला के कारण ही उनको पैसा धन मिलता है, मान सम्मान मिलता है, यानी आजीविका का कारण आपका कला है, तो इस समय खूब पैसा आप कमाएंगे, खूब धन कमाएंगे, व्यस्तता बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, पैसे आएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेंगे और साथ साथ इस समय आपके बड़े अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कुछ बड़े आप पद मिल सकता है। साथ ही साथ बात करें ऐसे लोग, जो लोग इस समय बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, आपके व्यापार भी बहुत अच्छा चलेगा, मेहनत भी आप इस समय खूब कर रहे हैं और उन्नति तो उन्नति ही नहीं, पदोन्नति भी आपको देने जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। केवल कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ नेगेटिव बातें अब आपको बता दें। घबराने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी ज़रूरी जानकारी जो हमेशा आपको रखनी चाहिए। आपको हम अक्सर बताते भी हैं कि उपाय क्या करना है। सबसे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी हम देते रहेंगे। राहु 12वें घर में बैठा है और छठे भाव में केतु बैठा है। राहु केतु आपके जीवन के लिए थोड़े से प्रभावशाली साबित होगा। इसमें क्या करेगा कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिलाकर केतु आपके कार्य को प्रभावित कर देगा। कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ने से ईगो बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ने से आप थोड़े से परेशान हो जाएंगे या फिर आप किसी से बहस कर सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान आपको रखना ज़रूर चाहिए। दूसरी ज़रूरी बात कि कॉन्फिडेंस आपके बढ़ने से और साथ साथ पैसे धन प्राप्ति से खर्चों पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। खर्चों पर नियंत्रण आपको रखना होगा, वरना ये राहु है 12वें घर में बैठा, कहीं ना कहीं बड़े खर्च करा देगा, बहुत ज़बरदस्त खर्च करा सकता है। तो इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, राहु ऐसा ग्रह है कि ये आपको विदेश यात्रा भी करा सकता है, विदेश से मौका दिला सकता है, विदेश का कुछ बड़ा फ़ायदा दिला सकता है, क्योंकि 12वें भाव विदेश भाव माना जाता है। ऐसे में कुछ बड़ा फल भी आपको दे सकता है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, अच्छी जानकारी आपको मिलते रहेंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।